We start with the name of Almighty God, who is most beneficent, most merciful. Dear student, friend, follower, in today's session, we'll learn about IPA, International Phonetic Alphabet. We'll be learning about pronunciations. We'll be learning about transcription. You know, it's very difficult. You might have tried to learn all these things, but it's very difficult. I know. A lot of students they try to learn transcription, but they are disappointed. But I will try my level best to teach you how to pronounce certain words. I'll be teaching you how to pronounce phonemes of English language and how many phonemes, how many alphabet, and how we can transcribe all these sounds. I'll be teaching you in today's lesson. Inshallah, after learning this lecture, you people will be able to pronounce and transcribe certain sounds. फौजिया आज का लेक्चर लेने के बाद जो ट्रांसक्रिप्शन वाला आपका प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा अगर आप फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आज का लेक्चर सुनेगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आईपीए आप में से कोई अगर बताना चाहे आईपीए क्या है आईपीए स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स इन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स it is it's association so इस एसोसिएशन ने मिलके क्या किया इंटरनेशनल जो फोनेटिक अल्फाबेट्स हैं उनको बनाया so these alphabets are the part of language and these are certain sounds now in today's lecture I'll be teaching you 44 in English language how many sounds are in English language 44 और इसके अल्फ़ाबेट कितने इंग्लिश के अगर देखे जाएं तो वो कितने 26 ठीक है और इसमें से कितने वावल हैं फौजिया वावल की तादाद कितनी है कॉन्सोनेंट की तादाद कितनी है वावल टोटल कितने 20 और कॉन्सोनेंट 24 टोटल कितने बने 44 ठीक है अब इनको मजीद आगे भी बांटा गया है मतलब वावल जो हैं वो आगे क्या हैं एक तो वावल के अंदर होते हैं हमारे पास 12 जो हैं वो मोनोथोंग हैं 8 क्या हैं डिफ्थोंग हैं अंबर हाउ मेनी व्हाट इज मोनोथोंग इफ यू वांट टू टेल अस सर मैंने लेक्चर नहीं लिया वो मोनोथोंग जीटीसी का तो आप ही बताएं ओके मोनोथोंग का मतलब होता है जो साउंड जो सिंगल साउंड वाले आपके वावल हैं जिसमें सिंगल साउंड आएगी वो आपके क्या है जैसे ई है ठीक है ए या हमारे पास क्या है ए ये जो लंबा लंबा ए का साउंड होता है जैसे जिसके जैसे सैट के अंदर आता है सैट अगर मैं सैट को ट्रांसक्राइब करूंगा तो कैसे करूंगा स आ ठ ये ट्रांसक्रिप्शन है इसकी अगर मैं नेशन को ट्रांसक्राइब करना चाहता हूं नेशन NATION न और अ ठ श न ये शा साउंड देता है श साउंड शीन की जैसे साउंड होती है वो इससे आती है श साउंड नेशन अच्छा हमने अभी देखा कि टोटल जो हैं वो कितने हैं 26 अल्फ़ाबेट्स हैं और इन अल्फ़ाबेट के अंदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर हमारे पास वावल कितने हैं 5 इसमें तो यानी ये तो है क्या है ये लेटर्स हैं ठीक है ये लेटर हैं और लेटर हमारे पास 26 होते हैं 26 में से 5 क्या हैं हमारे पास वो वावल हैं और बाकी रिमेनिंग क्या है वो हमारे पास बाकी हमारे पास कॉन्सोनेंट है जितने भी रिमेनिंग है अब हमने देखना है साउंड के हवाले से साउंड में आपको मैंने बताया कि 20 हमारे पास वावल हैं साउंड में यानी वो लेटर थे ए टू जी पहले हमने जो देखे जो 26 होते हैं
लेकिन हम साउंड के हवाले से अब देखेंगे। हमने साउंड को फिर ट्रांसक्राइब, उसकी ट्रांसक्रिप्शन सीखनी है, उसकी प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, उसको हम प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं, एवरीथिंग वी हैव टू लर्न। और उसमें से 24 क्या है, वो कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट साउंड भी आपको मैं बताऊंगा, इनको कैसे, इन फनीम को कैसे हमने बोलना है। ये टोटल क्या है फौजिया, फनीम। इनको क्या कहते हैं, फनीम्स। फनीम्स आपको मैंने बताया था, फनीम हमेशा ऐसे लिखे जाते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। और जो फोन होता है उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे। इतनी समझ आ गई। अच्छा जी, 20 हमारे पास क्या है, वावल है। और वावल को मैं मजीद डिवाइड करता हूँ, सब डिवाइड करता हूँ। इसमें से हमारे पास मोनोथोंग्स, मोनो का मतलब होता है जिसमें सिंगल साउंड होती है। मोनो का मतलब क्या है, सिंगल। मोनोथोंग्स हमारे पास कितने हैं, इसमें 8 ये हैं और 12 ये हैं। डिफ्थोंग हमारे पास 8 हैं। डिफ्थोंग का मतलब क्या होता है फौजिया, डिफ्थोंग का मतलब क्या होता है, डिफ्थोंग। डिफ्थोंग हमारे पास 8 हैं। और ये 8 क्या हैं, हमारे पास डबल साउंड में आएंगे, जैसे ई या ओए। जब सर 2 वोवल इकट्ठे आते हैं तो वो है दो डिप्थोंग। वावल जब मिलके एक साउंड बनाते हैं उसको हम कहते हैं डिफ्थोंग। डिफ का मतलब डबल। जब डबल वावल ऐसे ग्लाइड, हमारी जो लैंग्वेज, हमारी जो टंग है वो ग्लाइड के साथ पर, ओए, बोए, टोए, ईय, नीय, शेय, इस तरह की साउंड जब आप बोलोगे, नाउ, ठीक है, टोए, बोए, अब ऐसे आपको खुद फील होगा कि मेरी टंग जो है अंदर ग्लाइड कर रही है। डबल साउंड, डिफ्थोंग। डिफ्थोंग, they are 8 in number and 12 are monothongs. We have 12 monothongs and 8 diphthongs. Total vowel sounds are 20 in number, and total sound in English language are 44, in which 24 are consonant and 20 are vowels. I hope you got the point. यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें, नहीं तो मैं आगे चलूं। फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है, आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको कभी ना भूले। फोन का मतलब क्या होता है, यहां तक का जरा मानी समझे। इसको मैं डिवाइड करता हूं। फोन का मतलब क्या होता है, फोन्स मीन साउंड। 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 और इक, जो ये इतना इक्स, इसका मतलब होता है साइंस, साइंटिफिक स्टडी। किसकी, साउंड की। अगर पूरा कॉम्बिनेशन, इक, इक मीन स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, और ये क्या है, फोन साउंड। साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज नोन एज फोनेटिक्स। अगर हम फोन्स को लिखेंगे तो इन ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और ये क्या होता है, रॉ मटेरियल, रॉ साउंड्स होती हैं, कोई भी हो सकती है, इनको हम ऐसे लिखेंगे। जब ये प्योरीफाइड फॉर्म में रिफाइंड होकर बन जाती है किसी लैंग्वेज का हिस्सा, तो फिर ये क्या बन जाते हैं, फनीम, और उसको हम लिखते हैं इस तरह। ठीक है, जैसे फ, ब, ड, स, ज। अब ये दोनों में ये जो है वॉइसलेस है, और ये क्या है, हमारा वॉइस्ड साउंड है। ये भी आपने याद रखना है, ज, स, ज। अब ऐसे वाइब्रेशन फील होगा आपको, आप अपने गले पे हाथ रख कर, ज, स, ज, स, ऐसे वाइब्रेशन आपको खुद फील होगा। फोनेटिक्स जो है थोड़ा सा हिम्मत करके इसको सीखना पड़ता है, क्योंकि ये स्टूडेंट को इसीलिए नहीं आता, टेक्निकल है थोड़ा सा। माउथ की स्टडी जो है वो इतनी आसान नहीं होती। अब लेट्स डिस्कस अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। पढ़ाने वाले को भी थोड़ा सा बोर्ड होना पड़ता है। यस, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ना, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई एक्टिंग कर रहा है, और इसीलिए लोग बड़े बड़े टीचर अंबर इसके सामने जो है ना हाथ जोड़ जाते हैं।
कि यार ये जी, नहीं पढ़ा बिल्कुल। है, छोड़ दें इसको, बस छोड़ ये चीजें छोड़ देते हैं। हालांकि ये इतनी मुश्किल नहीं, अभी मैं आपको करवाऊंगा, आपको फील होगा कि काश अब हमें आप पहले करवा देते, क्योंकि मैंने फौजिया लोगों को ये पहले भी करवाया हुआ है। अच्छा देखिएगा, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। हम यहाँ पे करते हैं, लेटर कितने होते हैं टोटल? 26। हम इन ये सारे क्या हैं, अब ये फनीम फॉर्म में भी हमारे पास मौजूद है। वो 26 वैसे होते हैं जब इनको फनीम फॉर्म में, ये साउंड कितनी है, 44 है। तो अब इनको हम किस में लिखेंगे, इनको इन 44 साउंड को, इन 44 साउंड आपको मैं अभी बताऊंगा। 44 साउंड में हमारे पास क्या है, पहले फ और बा, ये दो पेयर को देखते हैं। फ फ ब, ठीक है। इसको इस तरह आपने लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, तब ये बनेगा, फनीम बनेगा, फिर ये साउंड बनेगी इंग्लिश लैंग्वेज। फ और ब, उसके बाद फ। अभी हम इनको सीखेंगे, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन करेंगे इनकी। उसके बाद आ गया व। अच्छा यहाँ पे एक साउंड होती है ये, और एक होती है ये दोनों ऐसे लगती हैं जैसे एक जैसी है, लेकिन ये एक जैसी नहीं है, दोनों में फर्क है। अभी हम इसको भी देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म होती है, फ और व। उसके बाद एक और पेयर देखते हैं। आपने ये देखा होगा, ये थीटा जैसे होता ना, जी, जी, मैथ में। थी, थीटा की फॉर्म में ये होती है साउंड, और इसका थ थ थ थॉट के अंदर जैसे होती है, ठीक है। थॉट को अगर आप देखें तो थॉट के अंदर ये होता है, ये साउंड थ। थिंक, जैसे आपने थिंक अगर लिखना है तो थिंक को अगर हम करते हैं ट्रांसक्राइब, चलें करवाएं आप में से कोई मुझे करवाए कैसे इसको करना है। हाँ, सबसे पहले जो टीएच है वो यही थीटा, थीटा वाला साउंड आएगा। ये थीटा फिर लिखूंगा, थ थ, ये सारा हो गया, छोटा यानी आई, इतनी ये हो गया। इसके बाद थिंक, ये ई छोटा, आई जो वो ऊपर से छोटी आएगा। ई है, थिंक, न ख, थिंक। ये ऐसे है, ये इतना मुश्किल नहीं है, अगर बंदा सीख ले तो आसान है। उसके बाद एक, लेकिन सर हम अपनी प्रोनाउंसिएशन में तो इतना ज्यादा इनको यूज नहीं कर सकते, कर पाते ही नहीं है हम इतना। नो कोशिश करो ना इनको, अगर आप इसके अकॉर्डिंग बोलोगे तो आप देखोगे आप बड़ी खूबसूरत लगेंगी बोलती हुई, आपकी साउंड जो है वो बहुत अच्छी निकलेगी, और आप क्लोज टू द नेटिव स्पीकर हो जाएंगे। अगर आप जितनी अच्छी साउंड से बोल रहे हैं तो योर प्रोनाउंसिएशन इज योर पर्सनैलिटी। If you don't know how to Yes, pronounce certain word, you will always look down upon by the other. People will not consider you good. And as you are getting close to the native speaker, your spoken language will be valued. आप जितना अच्छा बोलेंगी, कोशिश करें कि इसको सीखें। मतलब हमारी तो फील्ड ये है कि बच्चे को समझाना है बस, ठीक है, उसे समझ आनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रही हैं जहाँ पे मतलब रिक्वायरमेंट ही इसकी इस तरह की है, तो वहाँ पे आपको ये यानी नेटिव स्पीकर के क्लोज होना पड़ेगा। यू शुड स्पीक क्लोज टू द नेटिव स्पीकर, ताकि वो उन लोगों को भी समझ आए। मतलब हम तो बोलते हैं पाकिस्तानी इंग्लिश, हम बोलते हैं इंडियन इंग्लिश, हम बोलते हैं फलपाइन इंग्लिश, हम बोलते हैं, यानी हमारे इलाके है ना, हर कोई फलपाइनी इंग्लिश है, कोई इंग्लिश है, कोई इंडियन इंग्लिश है, कोई पाकिस्तानी इंग्लिश, नाइजेरियन इंग्लिश है। लेकिन अगर आप उस क्लोज टू द स्टैंडर्ड चले जाएंगे, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के करीब चले जाएंगे, तो दैट विल बी मोर वैल्यूड। तो ये जो अकॉर्डिंग टू जॉब होता है, हमारी ऐसी अभी रिक्वायरमेंट नहीं, अगर होगी तो मैं कोशिश करूंगा कि ये मैं इसके अकॉर्डिंग बोलूं। अब ये देखें, ये क्या है, दैट के अंदर एक साउंड होती है, दैट दैट, ये उसके अंदर होती है। और ये साथ साथ आप सीखती भी जाएं इसको लिखना कैसे है, ऐसे ऐसे बना के, ये भी थीटा की तरह, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे वो सिग्मा होता है इस तरह, ऐसे बनता है, जी, ठीक है। ये क्या, द साउंड, द। उसके बाद आ गई ठ ठ। अब ये ठ साउंड जो है, ठ ठ, मेरे साथ बोले, अगर जैसे आप बोलेंगे टिप ऑफ द टंग जो है आपके जो अपर टीथ हैं इसके बैक साइड को टच करेगी, इसे कहते हैं अल्वीलर रिज। ठ ठ, थॉट, ठाल,
अब एक तो मैं तरीके से बोल सकता हूँ टाल, एक ठाल, ठाल, ठाल मीन ठा जो साउंड है ये नेटिव स्पीकर ऐसे बोलते हैं, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम, टाइम, वो ये नहीं कहेंगे टाइम, ये तो पंजाबी एक्सेंट है, उसमें वो मतलब जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो फोनेटिक्स की वो पूरी नहीं होती। मतलब अगर हमने टोल्ड बोलना है तो आपकी टिप ऑफ द टंग अल्विलर रिज को जरूर टच करे। बोलें जरा मेरे साथ, टोल्ड, टिप ऑफ द टंग इज टचिंग द अल्विलर रिज, योर टिप ऑफ द टंग इज टचिंग अल्विलर रिज, अल्विलर रिज को टच करेगी जो वेयर इज एल्विलर? कर रही है। एल्विलर सर, एल्विलर कहाँ पे है? आप अभी बता रहे हैं। मैं बताता हूँ, ये फीमेल है, नजर आ रही है। अब इस जी जी फीमेल के ये जो अपर टीथ हैं इसके पीछे एक उभरी हुई जगह है, देखें आप अपने, जी है। बस उसे अल्विलर रिज कहते हैं। ओके। यहाँ पे आगे आ जाए, ड, ड और ठ, ठ, ड, ये भी अल्विलर साउंड है, ड। आप फील करेंगे, आप बोलें ठ, ड, 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 आपकी टिप ऑफ द टंग फॉरन उसको जाके टच कर लेगी। इफ यू आर नॉट प्रोनाउंसिंग योर लेटर, योर साउंड बाय फॉलोइंग दिस रूल, इट मीन यू आर नॉट स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू द फोनेटिक्स रूल्स। अब सर, फोनेटिक्स ये जो थीटा, सिग्मा, ट, ड, ये सब हमारे एल्विलर को टच करते हैं ना जब हम प्रोनाउंस करते हैं, ये चारों। इंक, थ, द, हाँ यस, ये थ। सारी क्या है, ये मैंने इसीलिए इनको कैटेगराइज किया हुआ है, ये सारी अल्विलर साउंड है। ओके। उसके बाद आ जाएं आगे, फिर आ जाएं स, ज, ज और स। इसमें से अगर आपने चेक करना है कि कौन सी साउंड मेरी वॉइस्ड है और कौन सी वॉइसलेस है, वॉइस साउंड हमेशा अंबर वो होगी जो हमारे वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करवा दे। जब मैं बोलूं तो मेरे वोकल कॉर्ड जो हैं वो वाइब्रेट करें, उनमें एक वाइब्रेशन शुरू हो जाए। मतलब आप बोलें, आप एडम एप्पल पे हाथ रखें दो, अपनी दो फिंगर्स, उसके बाद बोलें स, स, ज, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं जू जू की ये साउंड निकालती हूं तो मेरे वोकल कॉर्ड को ये वाइब्रेट करवाती है। चेक कर लें। सर, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये जो कौन से हैं भला? आप थोड़े से बता दें। ये जहाँ से आवाज है हमारी। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ये आपके गले के अंदर होते हैं, ठीक है। इनका जी। इनका स्ट्रक्चर, इनका सुकड़ना, इनका कंप्रेस होना, ये साउंड को निकालने में बड़ा किरदार अदा करते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आपके वोकल कॉर्ड जो हैं वो साउंड साउंड को वाइब्रेट कर, आपके जो लंग्स है, वैसे यानी साउंड तो आती है आपके, हवा तो लंग्स से आती है ना, जो आपके लंग्स हैं वहां से हवा ऊपर आती है, ऊपर आते आते ये हमारे इस गले तक आती है, वोकल कॉर्ड्स तक आती है। वोकल कॉर्ड के जरिए या ये माउथ से सम टाइम निकलती है साउंड, कभी कभी नाक से निकलती है। मतलब न, म, न, अब जरा करें मेरे साथ, म, या जैसे एम की साउंड होती है म, न, इंग, जैसे सिंग के अंदर साउंड होती है सिंग, उसे कहते हैं इंग। ये जो वो बनता है ना, जैसे इस तरह की साउंड होती है, उसको ऐसे कहते हैं निंग, इंग, इंग साउंड। और ये साउंड और मास साउंड न, ये तीनों जो है नेजल साउंड है। दीज आर द नेजल साउंड्स। ओके, अब यहाँ पे हम एक और पेयर जो है वो, यानी हमने 8 साउंड सीख ली हैं, अब 4 मजीद सीखते हैं। स, स, ज, ज। अब ये जो ज, स, ज और एक और होता है जो इसके साथ मिलके बनता है, उसको भी कहते हैं, वो ज दूसरा होता है जो जो हमिंग साउंड वाला होता है, ये वाला ज, प्लेजर, प्लेजर के अंदर जो होता है ये वाला, ये भी ज साउंड बनाता है, ये दोनों मिलके।
तो अब तीन हमारे पास ये ज साउंड है, वो मैं तीनों आपके साथ डिस्कस करूंगा लहदा से। एक होगी स और एक ज और उसके बाद छ। ये क्या है? अफ्रीकेटिव साउंड है। एक हमारे पास आप याद करें जब हमने मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एक प्लॉसिव होता है, एक मैंने आपको बताया था फ्रीकेटिव साउंड होती है, एक मैंने आपको बताया था अफ्रीकेटिव साउंड होती है। जो ये दोनों साउंड का मलाप मिलके साउंड बनाती है उसे कहते हैं अफ्रीकेटिव साउंड। ये अफ्रीकेटिव साउंड है, ये तकरीबन छ और ज, ये दो तीन ही होती हैं, ये दो ही होती हैं। तो अब देखिएगा, एक तो ये है फ्रीकेटिव साउंड और इसके नीचे एक ज, ये दोनों मिलके किसकी साउंड देते हैं? ये भी एक साउंड देता है, जैसे वो यस, जैसे वो इसके अंदर होता है, मतलब किसके अंदर? जज के अंदर। तो ये क्या, ये साउंड ये बनाती है। और उसके बाद आ गया, ये चार साउंड होगी, 1 2 3 4, चार, और ये होगी 12। अब आगे मैं आपको और बताता हूँ। अच्छा, ये है, आप अगर करते हैं वर्ड लिखते हैं शो या शाइन लिखते हैं, तो इस एस एच साउंड को जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या है? श। ये इस साउंड को रिप्रेजेंट क्या कौन करता है? ये इंटेग्रल सा जो आपके सामने बना हुआ है, मैं अभी बनाता हूं। श श श। ये आपको शाइन के अंदर मिलेगा, शो के अंदर मिलेगा, शूट के अंदर मिलेगा, शीप के अंदर मिलेगा ये साउंड। ठीक है। उसके बाद एक जू, जू की जो है वो तीन साउंड है, मैंने आपको बताया। एक मैंने पहले आपको जेड बताया, ये जो जेड मैंने लिखा था पहले। एक इसकी और भी साउंड है, वो भी लिख लें। वो है, जैसे आम हम जू के अंदर साउंड होती है, वो तो हमने पहले मैंने आपको बता दी ज। ये साउंड जो है वो आपको जू के अंदर मिलेगी, जू। अगर मैं जू को ट्रांसक्राइब करूं तो कैसे करूंगा? ज, ये ज, और ये बड़ा ऊ जो है इस तरह आएगा। कभी किसी साउंड को हमने लंबा करना हो ना, अंबर और फौजिया, तो ये है ऊ, ये ऊ है। ठीक है, हम कहते हैं जैसे ई, ए, ऊ, इस तरह की। अब ये लंबा ऊ इसके अंदर आएगा, जू। उसके आगे कॉलन लगा देते हैं तो वो साउंड जो है वो लंबी हो जाती है। मतलब मैंने कहना है सिट, अब इसके अंदर तो ई साउंड आया ना, सिट, ई। अगर मैंने शीप लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? शीप। अब इसके अंदर मुझे लंबी साउंड चाहिए, ई की लंबी साउंड चाहिए, तो मैं इसे कैसे कहूंगा? श, आई, ये जो आई है, और इसको मैं क्या करूंगा? ई साउंड को लंबा करूंगा, कॉलन लगाऊंगा, फ, शीप। ये मेरी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। फिर अगर मैं ई साउंड के आगे डबल अगर कॉलन लगा देता हूं तो ये लंबी साउंड हो जाती है फिर उसकी। ठीक है। अब पहले तो हमने ये जू, ये जो जू है ये कारली साउंड। अब एक जू और है, ठीक है। वो जू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो ये है, ठीक है। ये भी एक साउंड है। ये साउंड जो है वो आपको मिलेगी राइज के अंदर, ठीक है। ये आपको मिलेगी वॉइस के अंदर, वाइज, ज, ज, ज। अब ये जू दूसरा है और ये दूसरा है, वाइज, जू, जू। और दूसरा देखिए राइज और वाइज और
प्राइस और इस तरह की जो साउंड है। अब राइज को करते हैं ट्रांसक्राइब। इसके अंदर ये जू आएगा, दूसरा राइज और वाइज। लेट्स ट्रांसक्राइब इट। र र और उसके बाद आ गया ए आई। देखें, आ ए आई, राइज, रा आई। मैंने आपको अभी ये बताया कि आ ई, ये ई साउंड है, छोटी है, राइज। और हमेशा जब भी कोई चीज लास्ट में आती है तो वो साइलेंट होती है। जब भी ई किसी भी इंग्लिश वर्ड के आखिर में ई आ जाए तो आपने उसे क्या समझना है? साइलेंट। कभी भी अब गूगल एक वर्ड है, गूगल के आखिर में ई आता है, कभी आपने प्रोनाउंस किया? कभी आपने इसको गूगली गूगली। कहा है? आप इसे कहते हैं गूगल, ठीक है। इसी तरह अब राइज, आप इसे राइज ही नहीं कहेंगे, ठीक। अब लाइक, कभी आपने इसको लाइक ही कहा है? शाइन में भी आता है लास्ट में शाइन इसी में भी तरह। आता है, कभी आपने इसको शाइनी कहा है? तो जब भी आप एक अपना ये बना लें, रूल बना लें कि जब भी ई लास्ट में किसी वर्ड के आएगा तो वो साइलेंट होगा, इट विल बी साइलेंट, यू कांट प्रोनाउंस इट। आप उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने ट्रांसक्राइब आपको करके दिया, तो मैंने उसे क्या कर दिया? साइलेंट किया, मैंने उसे कंसीडर ही नहीं किया। जो साइलेंट होगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने उसको ट्रांसक्राइब नहीं करना, हमने ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ उसकी करनी है जो साउंड देगा। अब देखिएगा आगे, मैं वाइज को करता हूँ, ये भी साउंड इसमें आएगी, वाइज। पहले तो ज और ज, ये थोड़ा सा ये साउंड और है, जू वाली, जू, और ये जी और z, दोनों में फर्क है, ये अपने माइंड में रखिएगा। जैसे वाइज और राइज और प्राइज और इस तरह की जो साउंड आएगी। अब हम करते हैं वाइज को, इसको ट्रांसक्राइब करते हैं, लेट्स डू दैट। और ये देखें, एक वैन के अंदर आता है वी वाली साउंड, व और वो। जब आप वो करेंगे तो आप अपने दोनों लिप्स को राउंड करेंगे, आगे की तरफ ऐसे करोगे। व साउंड और वो साउंड में फर्क है। वो और वो में क्या होगा कि अपर टीथ जो है ना, वो में अपर टीथ आपके लोअर लिप्स को टच करेंगे। लेकिन जब आप वो वुमेन वाला जो डब्ल्यू वाला साउंड है वो प्रोड्यूस करोगे तो आपके दोनों लिप्स थोड़े से आगे की तरफ आएंगे। कोशिश करें, एक वैन लफ्ज बोलें और एक वुमेन बोलें, वुमेन, वो। आपको ऐसे लगेगा कि मेरे दोनों लिप्स जो हैं वो आगे की तरफ राउंड हो रहे हैं, आगे की तरफ हो रहे हैं। तो एक में हम, मतलब इनकी पहचान हमें इस तरह होगी, नहीं तो ये याद नहीं होते कि कौन सी साउंड जो है वो कहाँ आएगी, हम भूल जाते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों की पहचान कैसे करनी है। मतलब एक साउंड ये है और एक ये है, ये दोनों बड़े कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं स्टूडेंट के लिए। आप बोलें जरा, आपके ये जो दोनों लिप्स हैं, जब आप बोलेंगे, आप बोलते हैं वुमेन, आपको ये फील होगा कि ये आगे की तरफ हो रहे हैं, मतलब ये आगे रेस हो रहे हैं आगे के, वुमेन। तो अब वैन बोलेंगे तो आपके अपर टीथ लोअर लिप्स को टच करेंगे, देखिएगा, वैन, वैन, वुमेन, वुमेन। वुमेन में दोनों क्या होते हैं? राउंड होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। यस। जबकि जब हम वैन कहते हैं तो ऐसे लगता है जैसे अपर टीथ हमारे लोअर लिप्स को टच करते हैं। वुमेन, वुमेन, वुमेन। और अब मैं बोलता हूं वैन। तो ये इन चीज़ों को जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जब हम फोनेटिक्स और फोनोलॉजी पढ़ते हैं, तो हमें ये चीज़ों का पता चल जाता है कि कौन सी साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है और क्या क्या माउथ के कौन कौन से हिस्से उसमें इन्वॉल्व हैं। अब इन दोनों का क्लियर हो गया कि इनका पहचान कर लेंगी आप। जी। आ गया हमारा वॉइस को मैं कर रहा था, वॉइस हम करते हैं इसको। अब देखिए ये एस है,
यहाँ पे ऐसा, लेकिन ये साउंड किसकी दे रहा है? ज की, वाइज। ही इज वेरी वाइज मैन, ही इज वेरी वाइज मैन, इजंट इट? वो बड़ा वाइज मैन है। वाइज, ज, नॉट स। सा साउंड नहीं यहाँ पे आ रही, वाइस नहीं हम कहते, हम क्या कहते? वाइज, वाइज, वाइज। ई साइलेंट होगा। लेट्स ट्रांसक्राइब इट। चलो ट्रांसक्राइब करते हैं इसको। व, व, और उसके बाद क्या है? ये आ अ ए, वाइज, ए, ए, ये ए और ई, ए, वाइज, वाइज, ये साउंड है। ये ई और ए, वाइज। होप यू गॉट द पॉइंट। उसके यस बाद ये लेक्चर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा कि ताकि आप बार बार वॉच करते रहना। ये बड़ा टेक्निकल लेक्चर है। आगे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ साउंड रह गई हैं, वो मैं क्लियर कर लूँ। अच्छा, ये हमारा श साउंड भी हो गया और श और ज साउंड भी हो गया। अब हमारे पास है ख। ख। अच्छा, आप मुझे बताएं ये साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है? ग, ग और ख। ग, सर, ये हमारे बैक टंग हमारी सॉफ्ट जो है। पैलेट। हाँ देखें ये माउथ है और ये समझ लें उसका रूफ है, उसकी छत है माउथ की। ये आपकी मैंने अंदर लिप्स बना, ये टंग। सॉफ्ट पैलेट से ना। मैं थोड़ा हार्ड समझाता हूँ से। आपको। ये अच्छा। ये होती है ख, ख। ये यहाँ पे होती है हमारी सॉफ्ट पैलेट। ये सारी हार्ड पैलेट है। यहाँ पे आप चेक कर लें अपने, अगर आप अपनी टिप ऑफ द टंग जो है उसे उठाएं और वो जो अपनी छत है माउथ की उसके ऊपर लगाएं, आपको फील होगा कि ये जो सख्त है हिस्सा, यानी अल्विलर रिज से पीछे पीछे का जो हिस्सा है ये सख्त है। इसको कहते हैं हम हार्ड पैलेट। इसको क्या कहते हैं? हार्ड पैलेट। लेकिन इसके पीछे जो है यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट है। यहाँ से ये प्रोड्यूस होती हैं साउंड। कैट, मैं एक सर लफ्ज मैंने है, ठीक बताया, सॉफ्ट पैलेट हुआ ना। आपने ठीक बताया, सॉफ्ट पैलेट। और ये जैसे ये देखें, ये गर्ल की साउंड है, ग, ग। आपको खुद फील होगा कि मेरी सॉफ्ट पैलेट में कुछ आप फील करते हैं साउंड जो है वहां से, ख, ग, ख, ग। ग, तो ये साउंड गोट, गोट, गर्ल, कैट, ठीक है। खार, खार। कार, ये जो आर है ना, ये सिर्फ उस वक्त ही ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर सिर्फ उसी वक्त हम प्रोनाउंस करते हैं जब इसके बाद वावल आएगा। वावल इसके फौरन बाद आएगा तो ये अपनी साउंड देगा, नहीं तो इसकी साउंड नहीं होगी। आप बोलें जरा, खा, ना बोलें, आर को नहीं बोलना, तब भी साउंड आपकी निकल आएगी। खा, 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 जरूरत ही नहीं है आर बोलने की। यानी सिर्फ आर उस वक्त, देखें कैसी सिस्टमेटिक स्टडी है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आर अपनी आवाज उस वक्त ही अपनी आवाज देगा जब इसके बाद कोई वावल आएगा। जैसे रिसीव है, केयर, ठीक है, रियर है, दी उसने अपनी आवाज, फौरन वावल आया बात। जब तक वावल नहीं आएगा इसके बाद आप देख लें, अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड हो इंग्लिश में तो मुझे जरूर बताइएगा, रिसर्च करके, बल्कि कमेंट में मैं इसे शेयर करूंगा, कमेंट कीजिएगा। और इससे रिलेटेड मैं कुछ और भी जो मेरे रिलेटेड लेक्चर हैं वो भी मैं इसके साथ ही उसका लिंक दूंगा जब मैं इसे अपलोड करूंगा। लेक्चर्स सबको सुनिएगा। कितने साउंड हो गए? अब हम करते हैं नेजल साउंड्स को। नेजल साउंड, नेजल साउंड कौन सी साउंड होती है फौजिया? पहली तो बात है म, तो नाक से निकलती है। हाँ, जैसे जो हमारी म, माउथ, नो, इंग, नो। इंग जैसे सिंग के अंदर है, जी, जैसे फिंग के अंदर है, जैसे रिंग, स्टिंग के अंदर है, ठीक है, ये सारी स्प्रिंग के अंदर है। ये सारी हमारी, ऐसे खुद आप बोल के देख लें, आपको पता लगेगा जैसे मेरी नाक से साउंड निकल रही है, नेजल, म, न, इंग, ठीक है, जैसे वो गुन्ना सा ऐसे बना देते हैं हम, ये वाला।
जी जी। तो अब देखिएगा ये हमारे पास कितनी है, म, एक ये बन गया न, न, और उसके बाद वही जो मैंने आपके पास इंग की साउंड बनाई ये वाली, और उसके बाद ये है द, ये दो ही होंगी। द, हाँ ये दो ही हैं, ये वैसे ही एक और मैंने बनाई है कौन ये, सी दो? एक मिनट, द, एम और एन। ये है, नहीं ये एम, भी है, एम और एन। ये भी है, ये होती है इंग, इंग की साउंड होती है जो सिंग के अंदर होती है, ये भी एक होती है, इसको कहते हैं इंग, ठीक है, सिंग, पिंग, इसको पिंग, ट्रांसक्रिप्शन में कैसे लिखेंगे सिंग को? ऐसे ही, स, ऐसे, ऐसे लिखेंगे आप। मैं अभी आपको करवाता हूँ कुछ प्रैक्टिस, फिर पता चल जाएगा, अभी सिर्फ इनके ऊपर फोकस रखें। ये है द, ये क्या है, द साउंड, द, उसके बाद आ गया र, र, द साउंड, ये तो नेजल नहीं है। कौन सी, ये द साउंड, ये तो नेजल नहीं है। नहीं तो नजल नहीं, ये तो वैसे मैंने लिखी है, चार चार लिख रहा हूँ तो इस तरह, ये नहीं नजल। अच्छा। आगे आ जाए र, र, ये साउंड आपने देखी होगी, र, र, और उसके बाद क्या ल, ठीक है, और इसके साथ एक और है ये व, वुमेन के अंदर होती है ह, ये कौन सी है, ग्लोटल साउंड है, ह, हॉट, हॉट, जैसे हॉट के अंदर होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ग्लोटल साउंड, ग्लूटल। व्हीलर साउंड, ग्लोटल साउंड, इस तरह की साउंड इसको कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये कितने, जरा काउंट करके मुझे बताइएगा, मैंने कितने करवा दिए, टोटल 1 2 साउंड हो 3 जाएगी 4 5 6। ख। अच्छा ये मैंने हाँ। आपको कितने करवाए हैं अभी जरा मुझे बताइएगा, सर 1, ग्लोटल साउंड क्या होगी? ख। हॉट, हॉट, हा, हाँ। सर जिसमें हमारा हा, एपिग्लोटस जो है वो एक दफा खुले, एयर जी, उसमें जाए और फिर हम बोलें। हाँ। हा, हॉट। हॉट, हा, इस तरह की जो साउंड होती है, हम निकाल आहा, इस तरह की साउंड जो गले से निकलती है उसको कहते हैं ग्लोटल साउंड। अच्छा जी, मैं जरा काउंट करने दें, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6।